क्लास ए मतलब तरल फायर, क्लास बी मतलब लिक्विड फायर और सी मतलब गैस और इलेक्ट्रिकल। समझ रहे हैं? तो ये एक्सटेंशन के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 3 क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एबीसी टाइप फायर एक्सटेंशन है, ये 3 क्लास में होता है। ये इसको जब आपने एक्सटेंशन ले लिया तो उसका पहले प्रेशर गेज आपको चेक करना है। क्या करना है? प्रेशर गेज चेक करना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पाउडर होती है और अभी ऐसी पाउडर रखेंगे तो बाहर कैसे आएगी? फोर्स में उतने। समझ रहे हो ना? इसमें नाइट्रोजन प्रेशराइज किया होता है। नाइट्रोजन मतलब ये 9 kg का समझो एक्सटेंशन है, तो इसमें नाइट्रोजन प्रेशराइज किया होता है और वो जो प्रेशर गेज होगा नाइट्रोजन के, जब तक उसमें नाइट्रोजन रहेगा तभी वो प्रेशर से बाहर आएगा। समझ रहे हैं? तो प्रेशर गेज मतलब किसका इंडिकेट करता है? प्रेशर का। ठीक है, समझो ये बॉल है, ये बॉल है वो समझो लीकेज है, तो उधर से समझो लीक हो रहा है तो इसमें से नाइट्रोजन निकल जाएगा और ये प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा, ये साइड ऐसे आएगा। मतलब ये ग्रीन में है ना, तो ये रेड में आएगा। मतलब आपको एक्सटेंशन हेवी लगेगा और उसमें नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो बाहरी पाउडर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन उठाने से पहले आपको क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? प्रेशर गेज चेक करना है। ये प्रेशर गेज है क्या? प्रेशर गेज में समझो ये साइड में आया तो ये डाउन है, आप कितना भी दबाओगे बाहर कुछ नहीं आएगा। और समझो ये साइड में आया तो मतलब हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर में आपको यूज नहीं करना है। समझो हरे में रहेगा तभी आपको इस्तेमाल करना है। तो ये एबीसी टाइप फायर एक्सटेंशन ये कौन सी क्लास में चलता है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अभी मुझे बताओ जो हॉट वर्क होता है कौन सी क्लास में होता है? हॉट वर्क होते हैं ना, वो कौन सी क्लास में जाता है? उसी फायर की कौन सी क्लास में जाएगा? क्लास ए में जाएगा, क्लास बी में जाएगा, क्लास सी में जाएगा, डी में जाएगा? क्लास वो तो बता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें अभी आपने पढ़ा है ना? हाँ, मुझे आपने सी बोला और कोई भाई ने तो हाँ इसमें तीनों भी जाएगा। और कोई क्या काम हो रहा है उस हिसाब से जाना है सर। लकड़ी का काम हो रहा है तो ये उसे ले जाना है। और कोई ऑर्डर जैसे कि वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग है, कौन सी क्लास में जाएगा? ए में जाएगा। हाँ, ए में जाएगा। आपने सी क्यों बोला? आपने सी क्यों बोला? इलेक्ट्रिकल गैस बराबर। अभी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उसमें पावर कहाँ से आती है? अभी आप वेल्डिंग मशीन यूज कर रहे हो तो वेल्डिंग मशीन चालू होने के लिए क्या पहला लगता है? हाँ, इलेक्ट्रिक। तो वही वायर कटी हुई है, वायर ही कटी हुई है तो क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग उसका जो पहला जो आएगा वाटर जो आएगा वो क्लास सी में आते हैं, उसके वजह से कोई आग दूसरी लगेगी वो क्लास हो सकती है। अभी समझो मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, पहला सी क्लास आ गया मेरा, मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ बट सामने ए क्लास का कुछ मटेरियल रखा है, मेरी चिंगारी उधर गिर गई, ए क्लास हो गई। बी क्लास का मटेरियल रखा है तो बी क्लास हो गई, सामने समझो मेरी चिंगारी बी क्लास पे गिर गई, बी क्लास हो गया। सी क्लास का कुछ रखा है तो सी क्लास का हो गया। समझ रहे हैं? बट एक्चुअल में जब ये जो पावर आती है वो कौन सी? अभी मुझे ग्राइंडर चलाना है तो व्हील ऐसे ही चलेगा, हाथ से मुझे हम लोग हाथ से घुमाते हैं। हाँ, क्या लगता है पहला क्या लगता है उसमें? पावर कैसी आती है? तो पहली इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब कौन सा क्लास? सी। समझ रहे हो? उसके बाद उसके वजह से आग लगी वो बात की बात है यार। समझ रहे हो? आप ग्राइंडिंग कर रहे हो उसकी चिंगारी दूसरे क्लास के ऊपर गिर गई तो उसके वजह से आग लगी नहीं? आप बोल रहे हो कि मैं नहीं लगेगी। एक क्लास का भी सामने मटेरियल है उसके ऊपर गिर गई तो उसको लग सकती है, बीच में लग सकती है। बट पहला क्या आएगा? कौन सी क्लास? सी आएगी। क्लैप करो उसके लिए। ठीक है, तो ये वाटर रहेगा तो एक एक्सटेंशन लेके जा सकते हैं, वाटर रहेगा तो ये फायर एक्सटेंशन लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। हाँ, लेके ही जाना है। ये ऑलराउंडर है, ये ऑलराउंडर है। मतलब सौरव गांगुली को देखा है? क्रिकेट देखते हैं आप लोग? हाँ सर। सौरव गांगुली को देखा है? दादा देखे है ना? वो बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था, फील्डिंग भी करता था। तो ये ऑलराउंडर है। तो डी छोड़ के समझो आप ऑर्डर रहेगा तो क्लास सी में आते हैं। बट समझो उसके वजह से समझो आग ए की लग गई तो भी ये बुझा सकते हैं, बी की लगी तो भी बुझाएगा और सी की लगी तो भी बुझाएगा। तो ये जब भी हॉट वर्क रहेगा तो ये मैंडेटरी है, आपके पास ये होना ही चाहिए।
ये कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर है? क्लियर है? सब पक्का? ठीक। तो उसके बाद ये हम लोग जाते हैं ये CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम लोग सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं? इनहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ना। क्या करते हैं? छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सर। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हाँ, ठीक है, बराबर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये आग बुझाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? आग बुझाने का काम करते हैं, ठीक है। पहली बात मैं ये बता रहा हूँ कि ये कोई इसमें से कोई भी एक्सटिंग्विशर इंसान या जानवर के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आपने WWF में ई में देखा रहेगा एक्सटिंग्विशर कोई जल रहा है, एक्सटिंग्विशर यूज किया, नहीं, ये सब फेक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जानवर के मतलब कोई भी सजीव के ऊपर ये कोई भी एक्सटिंग्विशर आपके ऊपर इस्तेमाल मतलब उनके ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है, समझ रहे हैं? तो नहीं तो आप ऐसा करोगे, अरे जल रहे हैं बंदे को मार, ठीक है, तो इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये है अभी समझो आपने इस्तेमाल किया, उसमें इंजरी बर्न इंजरी होगी, ये पाउडर उसके अंदर जाएगा, जहाँ पे जख्म है ना उसके अंदर जाएगा, और वो डॉक्टर को बहुत तकलीफ होगी वो निकलने के लिए सब पाउडर, और वो मरीज को भी उतनी तकलीफ होगी वो निकलते समय तो पेन होगा, रिएक्ट करता है। तो ये टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, बट कुछ तो रिएक्ट करता है जख्म के ऊपर, तो इस तरह एक्सटिंग्विशर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। एक क्वेश्चन था सर, हाँ? अगर आदमी जले तो क्या यूज करना चाहिए सर? ब्लैंकेट। वो भी मैं बताता हूँ, वो स्टेप है लास्ट में है, ठीक है, वो क्या करना है। तो ये एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, वो क्लास A, क्लास B, क्लास C में चलता है। ये है CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, वो कौन सी क्लास में चलता है? B और जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है वो B और C पे चलता है, ठीक है। मैं खाली यहाँ पे एक्सटिंग्विशर बताऊंगा, जो ऑपरेशन है हम लोग गेट नंबर 2 पे जाएंगे बाद में, और मैं आपको बता दूंगा कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है। तो ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, वो क्लास B और C पे चलते हैं, B और C पे चलते हैं। अब आपके मन में सवाल ये भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए था, प्लीज़ डीपी क्यों नहीं कर सकते? आप सवाल पूछा मुझे तब मैं बताऊंगा ये डीपी क्यों नहीं कर सकते, अभी बताता हूँ। समझो ये मेटल जो मेल्ट होता है वो 500 डिग्री के बाद होता है, ये जो पाउडर है इसके अंदर जो पाउडर होती है मोनो फॉस्फेट, वो 200 डिग्री समझो उसके ऊपर आप इस्तेमाल करते हो तो पाउडर ही जल जाएगी, ये पाउडर जल जाएगी, और उसमें से जो फ्यूम्स आते हैं आप इनहेल करते हो और आपके लिए टॉक्सिक है, मतलब जलने के बाद एक उसमें से गैसेस बाहर आएंगे, तो आप इनहेल करते हो आपके लिए हानिकारक है। आग तो नहीं बुझेगी लॉस, बिकॉज ये पाउडर ही जल जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं? तो इंडियन बताता हूँ एपी क्यों नहीं होती, यस एपी क्यों नहीं होता था वो भी मैं बताता हूँ। इसमें है प्योर गैस होता है, प्योर CO2, और वो जब भी भरते हैं ना उसको रिफिलिंग करते हैं -79 डिग्री, -79। अभी पानी का बर्फ कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। और ये -79 डिग्री पे रिफिल करते हैं, तो -79 में देखो कितना होता है। ये जब भरते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आपने LPG देखा है? LPG गर्म का सिलेंडर देखा है? कभी उठाया था? ऐसे ऐसे हिलता है? हिलता है, बट वो लिक्विड फॉर्म में उसमें रिफिल करते हैं। लिक्विड फॉर्म में उसका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, वो LPG। बट वो जब भी बाहर आता है तो थोड़ी लिक्विड जैसा बाहर आता है, आता है कभी कब होता है वो जम जाता है, बटला खत्म होने के बाद तो लास्ट में आता है। नहीं वो नहीं, जब आप भरा हुआ सिलेंडर पे आप देखोगे तो थोड़ा हिलता है ना, उसमें वो जब भी रिफिल करते हैं ना उसमें भरते हैं वो लिक्विड फॉर्म में करते हैं, जब भी बाहर आते तो गैस में कन्वर्ट होते हैं, समझे? तो ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, वो क्लास B और C पे होते हैं। AP क्यों नहीं होता बताता हूँ। समझो एक ही यहाँ पे पेपर्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी गैस है, पेपर है, मैंने एक्सटिंग्विशर ऑपरेट कर दिया, प्रेशर ज़्यादा रहेगा गैस, मतलब यहाँ पे जला हुआ पेपर ऐसा उठ के दूसरी जगह पे गया, क्या हो जाएगा? आगे बंद पा जाएगी और भागते जाएगी, समझ गए? तो ये क्लास पे हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दूसरी बात, समझो हम लोग ओपन एरिया में हैं, ओपन एरिया में किसकी मात्रा ज़्यादा रहती है? ऑक्सीजन की, बराबर। लकड़ी को आग लग गई, अपने एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करते 1-2 सेकेंड के लिए आग बुझ जाएगी। कितने सेकेंड के लिए? जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगा वापस तो उतना इफेक्टिव नहीं है क्लास 1 पे।
इस कारण की वजह से मेन रीजन ये है, उधर से उठ के दूसरी जगह पे जा सकते हैं, बिकॉज अपने पेपर है, पेपर जब गैस है तो ऐसा उड़ा देगा सब पेपर्स जो भी और फैला देगा, इसके लिए प्री क्लास का हम लोग इस्तेमाल हाँ बता देता हूँ डीपी क्यों नहीं करते। इसमें क्या है CO2 ठीक है, O2 मात्रा है, तो समझो हम लोग डी पे मारते तो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन को और वो एक्सप्लोजन होता है। CO2 मारेंगे मेटल के ऊपर, CO2 मारेंगे तो भी ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो CO2 इस्तेमाल A और D क्लास पे नहीं होता है, खाली B और C। तो हॉटर के लिए लेके जा सकते हैं, CO2 हॉटर के लिए लेके जा सकते हैं नहीं हाँ जा सकते हैं ना, C है उसमें तो लेके जा सकते हैं। तो अब जब भी हॉटर रहेगा तो आपके पास ये होना चाहिए, ये और ये। और इसका एक ड्रॉबैक कैसे है ना कि समझो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, समझो आपने एक्सटेंशन ऑपरेट कर दिया तो इलेक्ट्रिकल पार्ट ये डैमेज करता है, बिकॉज ये जो पाउडर है ना वो चिप हो जाती है, जहाँ पे मारोगे उसके ऊपर चिप हो जाती है और उसको बाद में करोजन होता है, जो इक्विपमेंट होते हैं एक्चुअली पार्ट्स इलेक्ट्रिकल के उसमें करोजन पकड़ते हैं और वो खराब कर देते हैं। बट ये CO2 ऐसा नहीं है, CO2 वन टाइम कुछ डैमेज नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो आपके जब भी हॉटर में रहेगा तो आपके पास ये एक्सटेंशन होना चाहिए और ये CO2 एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक है। ABC और CO2 ये जो पाउडर सब रहते हैं वो ब्लैंकेटिंग ही करते हैं, क्या करते हैं ब्लैंकेटिंग या स्मूदरिंग, मतलब कट ऑफ करते हैं ऑक्सीजन को, किसको कट ऑफ करते हैं ऑक्सीजन को करते हैं। ये CO2 है वो भी कट ऑफ ही करते हैं, किसको कट ऑफ करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ये और ये ऑर्डर रहेगा तो भी आपके पास ABC और एक CO2 होना ही चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक बिजली की फायर रहेगी तो कौन सा एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद ये फोम एक्सटेंशन है, क्या है फोम एक्सटेंशन। फोम एक्सटेंशन मतलब एक सोप वाटर हम लोग बोलते हैं ना, साबुन का पानी, झाग आता है उसमें से, क्या आता है झाग आते हैं, जो आप ये ऑपरेट करते थे झाग आते हैं। तो ये क्लास A और B पे कर सकते हैं, A और B पे कर सकते हैं, C पे नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें क्या है वाटर कंटेंट भी है, मतलब पानी भी इसमें है। तो क्लास C पे नहीं कर सकते और D पे भी तो नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो क्लास A मतलब जनरल फायर और B आप बोलेंगे पानी है, बट जो भी पानी आता है ना एकदम ये आता है एक लेयर बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं, समझिए कि पेट्रोल या डीजल को आग लग गई नीचे और आपने एक्सट्रूजन ये कर दिया फोम एक्सट्रूजन, तो झाग आएगा, तो ये सब पूरा उसके लोग ऊपर ढक जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे ये हल्का होता है, ऑयल से भी हल्का ही, ऑयल से भी हल्का है, तो उसके ऊपर ऐसा ऐसा फैल जाएगा और एक लेयर बनेगा। लेयर बनने के बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं आने ऑक्सीजन कट ऑफ करता है, ऑक्सीजन कट ऑफ करता है। करता है, ठीक है। तो ये क्लास A पे भी कर सकते हैं, B पे कर सकते हैं, C पे कर सकते हैं, हाँ नहीं कर सकते। तो ये पैनल है, पैनल को आग लग गई, ये पैनल को आग लग गई, आपके पास दो ऑप्शन है, एक ठंडा पानी एक गर्म पानी, कौन सा पानी यूज करोगे, फटाफट बताओ पानी भी नहीं करेंगे उस पे। कौन सा पानी यूज करोगे। ये पैनल को आग लगी, आपके पास दो ऑप्शन है, एक ठंडा पानी गर्म पानी, कौन सा यूज करोगे। ठंडा पानी। ठंडा पानी और दो कोई भाई ठंडा पानी और कोई कौन सा पानी, ठंडा पानी और गर्म पानी और कौन सा पानी यूज करोगे। इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो पानी का यूज करेंगे, पानी डाल के क्या फायदा है। पानी नहीं करेंगे, ठंडा पानी करेंगे, हाँ पानी का कोई नहीं करना, और पानी इस्तेमाल ही नहीं करना, पानी करने की जरूरत क्या है? पानी पानी और फैल जाएगा, शॉक भी लग सकता है, समझ रहे हैं। तो पानी इस्तेमाल करना है, ठीक नहीं करना, ठीक है। तो आपको ABC समझ में आया। ABC तो कोई भी एक्सटेंशन उठाने से पहले इंस्ट्रक्शन स्टिकर आपको देखना है कि कौन सा क्लास पे चलता है। तो इसको एक ऑपरेट करने के लिए पास मेथड होती है, पास PASS। पहला P मतलब इक्वेशन है, इक्वेशन है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहला P मतलब पुल द पिन, मतलब पिन को खींचो, ठीक है। उसके बाद होता है एम एंड बेस ऑफ द फायर, हाथ की जड़ में निशाना लगाओ, ठीक है। उसके बाद होता है S स्क्वीज द ग्रिप, मतलब आपको ये हैंडल ये दबाना है, ग्रिप दबाना है। उसके बाद स्विचिंग साइड टू साइड, झाड़ू ऐसे ऐसा लगाना, ठीक है। अभी जब ये आप इससे ऑपरेट करोगे तो आपको विंड डायरेक्शन भी देखना है, मतलब समझो हवा ऐसे चल रही है तो आप कैसे चलाओगे, ऐसे चलोगे, ये हाँ
आग जरा हवा के हिसाब से पहचान समझो हवा ऐसी चल रही है, मैं इधर हूँ ऐसे, हवा इधर सारी तो उधर से तो समझो ऐसे आएगी तो क्या हो जाएगा, हवा के ऊपर आ मेरे ऊपर आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये और ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ठीक है। ये जान ये अलग है, देखो इसमें से सब में ये थोड़ा अलग है, ये तो अलग है और ये थोड़ा अलग है। ये मेटल के लिए यूज करते हैं, मेटल फायर की मेटल फायर रहेगी तो ये डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। ये खाली डी पे ही यूज होता है, डी पे डी क्लास पे ही यूज होता है, डी क्लास पे नहीं होता है, डी पे नहीं, सी पे भी नहीं, ओनली डी। हाँ इसमें जो पाउडर है कंटेंट वो उसके ऊपर उतने इफेक्टिव नहीं है, मतलब आग बुझानी ना, मतलब वो आग बुझा नहीं सकते वो, ये जो है वो ब्लैंकेटिंग ही करेगा, बट इसका जो कैपेसिटी वो ज़्यादा है, 500 के ऊपर ही वो ये कर सकते हैं, बट ए क्लास पे उतना इफेक्टिव नहीं है, या बी पे नहीं और सी पे भी नहीं, ठीक है। तो आप जब भी एक्सट्रूजर ये देखोगे थोड़ा इसका आगे का पोर्शन है एल्यूमिनियम का, ये देखो ये हो तो आपको पहचाने तो आप आराम से पहचान सकते हैं डी क्लास में, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होता है। एबीसी हम लोगों ने देखा, फोम देखा, डी टाइप देखा और CO2 देखा। एबीसी कौन से क्लास में यूज होते हैं? ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। फोम कौन से क्लास में यूज होते हैं? ए और बी। फोम कौन से क्लास में यूज होते हैं? ए और बी। डी क्लास के लिए कौन सा लगता है? ये मेटल टाइप, मतलब डी क्लास फायर एक्सटिंग्विशर। और ये CO2 कौन से क्लास में होता है? बी और सी। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन स्टिकर देखना है, कौन से क्लास पे होता है, कैसा करना है, वो भी उसके ऊपर लिखा होता है। आपने एक एक्सटिंग्विशर आप देखोगे ना, तो आप उसके ऊपर एक देख लेना कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, उसके ऊपर भी लिखा होता है, ठीक है। समझे?